नेताओं को चाहिए कुर्सी, राजनीतिक पार्टियों को चाहिए सत्ता, कारोबारियों को चाहिए मुनाफा, अमीरों को चाहिए पैसा, लेकिन गरीबों को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। बात जब मकान की आती है तो बहुत दूर की याद आती है, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़े पैमाने पर ऐसे भी लोग हैं जो झुग्गी बहुल इलाकों में रहते हैं और उन्हें एक सौगात के रूप में, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, साल 1995-96 का दौर था, मनोहर जोशी साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शिवसेना के हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे का एक सपना था इस आर्थिक राजधानी मुंबई के 40 लाख गरीबों को उनके झोपड़ों के बदले मुफ्त फ्लैट मुहैया करवाना। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत शुरुआत की गई, सभी की सभी योजनाएं खटाई में पड़ गई, क्योंकि ये योजनाएं ऐसी थी मानो बीरबल की खिचड़ी। आज वॉचडॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा एसआरए प्राधिकरण कार्यालय के बाहर अपने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ यहां मौजूद हैं। इनके हाथों में कटआउट है, कटआउट में आप देख सकते हैं एसआरए दलालों का अड्डा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में संभाजी ब्रिगेड के लोग हैं जो ज्ञापन लेकर यहां पहुंचे हैं और इनकी भी कुछ पीड़ा है, हम इनसे ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से ये गुजारिश है कि अपने कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे साहब को और साथ ही साथ एसआरए प्राधिकरण के सीईओ दीपक कपूर साहब को यह बताने का प्रयास करें कि मुंबई में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विकास वक्त की जरूरत है, लेकिन विकास का पैमाना कैसा होना चाहिए हम जान लेते हैं निकोलस अल्मेडा साहब से। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे यहां पहुंचने का मतलब मकसद क्या है? सबसे बड़ा रुपया होता है साहब। यहाँ पहुँचने का मतलब यही है, हम उद्धव साहब के होम टाउन में आए, बाला साहब की कर्मभूमि में आए। बांद्रा बोलेगा तो मातोश्री और मातोश्री बोलेगा तो यहाँ से पूरा स्टेट में हलचल चलेगा। मेरे हाथ में जो नोट है ये नकली है और यही नकली नोट लेके बृहन मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम वार्ड के बाहर भी आप खड़े थे। साहब ये कीड़ लग गई है ना मुंबई शहर के अंदर, भ्रष्टाचार की कीड़ है साहब। इसके लिए भ्रष्टाचार हर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारी है ना यहाँ का दीपक कपूर है, जो यहाँ के सीईओ है, चीफ सीईओ है। बहुत सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं आप सर। आईएएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी रहे हो या कोई भी रहे हो साहब, आखिर में है ना, अगर गरीबों को अगर बेघर करने का और मराठी मानुस को अगर बेघर करने का काम करता रहेगा ना, 40% मराठी मानुस बम्बई छोड़ के जा रहा है सारे के, ये सब दोगलेबाजी की नीति की वजह से। एक उदाहरण देता हूँ मैं प्रेमनगर का, जिधर आपने मंत्रालय पे हमारे पास ये किया था, शूटिंग किया था। सुधाकर शेट्टी बम्बई का बड़ा किंगपिन है। आपके पीछे एचडीआईएल भी है, वो भी किंगपिन था। अरे किंगपिन था ना साहब, ये भिखारी हो गया, इसके कारण में अभी ब्लैकलिस्ट हो गया ना साहब। ये भी मुंबई का एसआरए का बादशाह था। ये सब एसआरए का बादशाह लोग ने ऐसे ही कर्मा करके है ना, तब इनको जेल का चक्की पीसने का काम करेगा। किस विषय को लेके आए हो? आज मुंबई शहर के अंदर जहां भी एसआरए चल रहा है सब ठप हो गए। ठप इसके लिए हो गए, क्या बोलता है, पैसा नहीं मनी मार्केट के अंदर। अरे मनी मार्केट के अंदर पैसा नहीं था तो एसआरए में क्यों आ गया तुम? एसआरए में आया तो वो आदमी को अगर प्रॉमिस किया रहेगा भाड़ा तो तुम्हारे घर से पैसा दे दो ना उनको। निकोलस अल्मेडा साहब की बात को मद्देनजर रखते हुए नजीर के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे सांता क्रूज का झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना का मामला हो या फिर सबसे पहले जो मार्च डेमोलेशन हुआ था सांता क्रूज वेस्ट में चूना भट्टी दौलत नगर का, आज भी 1200 से अधिक झोपड़ावासी संक्रमण शिविर तो बहुत दूर की बात है, खुले आसमान के नीचे बद से बदतर परिस्थिति से अपना सामना कर रहे हैं, बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। और इन्होंने मराठी मानुस की बात की है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, शिवसेना पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में। ये वही पार्टी है जिसने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठाया था और आज मराठी अस्मिता को लेकर समय समय पर राजनीति करने वाली जो अग्रणी पार्टियों में एक पार्टी मानी जाती है वो है शिवसेना। इन्होंने कहा 40% मराठी मूल के लोग इस आर्थिक राजधानी मुंबई को छोड़कर जाने पर विवश हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, क्योंकि उन्हें समय रहते न्याय नहीं मिल पा रहा। जबकि इसी आर्थिक राजधानी में 94 से 95 पुलिस स्टेशन है, 12 डीसीपी जोन है, क्राइम ब्रांच की 12 यूनिट है, एंटी करप्शन ब्यूरो की ऑफिस है, सरकारी महकमा है, फिर भी आलम यह है। मैं जो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नहीं ठीक कह रहे हैं ना साहब।
मराठी मानुस कैसा है हमें बताता साहब। प्रेमनगर के अंदर 1200 झोपड़े बसाने का काम किया साहब। वहाँ उस टाइम में हमारे संजय कदम जो अभी शिवसेना के शाखा प्रमुख थे, आज करोड़पति बन गया साहब। भिखारी था वो करोड़पति बन गया, और करोड़पति बनने के बाद में 18 महीने का भाड़ा जो सुधाकर शेट्टी देना था वो टेनेंट लोग को, उनको टेनेंट को अभी 18 महीने का भाड़ा नहीं दिया। बड़ा सपना बताया साहब। और अभी वहाँ हमारे पॉलिटिशियन लोग के दलाल इन्वेस्टर बन के वो गरीब मराठी माणूस को बोलता है की तुम्हाला अजूनपर्यंत भाडं नाही भेटलं ना, तुम्ही तुमचं घर विका। कितीला विका? 4 लाख से लेके 10 लाख तक। इतने सस्ते में कैसे? इतने सस्ते में। और जो जहां अल्फा शॉपिंग सेंटर है, मिनी दुबई है प्रेमनगर, बंबई का मिनी दुबई, उसका रेट अगर महाराष्ट्र के अंदर, ये बंबई शहर के अंदर 4 से 10 लाख रुपए वो झोपड़पट्टी वाले को फंसाने का, तुम फंसा के उसको भेजना। एक स्क्वायर फीट की कीमत बताइए निकोलस साहब, एक स्क्वायर फीट की कीमत क्या है? अरफा की आपने बात की, विले पार्ले वेस्ट में जो प्रेमनगर का इलाका है, एक स्क्वायर फीट की क्या कीमत होगी? 1 लाख रुपया साहब। 1 लाख रुपया एक स्क्वायर फीट की कीमत ये बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जमीन की कीमत आसमान को छू रहा है। सरकारी अमला गंभीर तो है, लेकिन जिस तरीके से विकास कार्य की ये पूरी की पूरी तामीर लिखी जा रही है, ये भ्रष्टाचार से सराबोर है। आवश्यकता है जांच एजेंसियों को इस मामले में पारदर्शिता से इन्वेस्टिगेशन करने का, और सबसे पहला कर्तव्य बनता है नगर विकास के मुखिया उद्धव ठाकरे साहब, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और वो गंभीर भी हैं। उनका ये कहना है कि शिवसेना पार्टी को शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने यह सिखाया था 20% राजकारण, 80% समाजकरण। लेकिन यदि ये सही है तो समाज में रहने वाले मराठी मूल के वो लोग आखिर इतने परेशान क्यों हैं? उन्हें देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि वे अपने बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं और प्रशासनिक महकमे में उच्चाधिकारी मानो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो? हमारे साथ गॉडफ्री साहब हैं, एडवोकेट गॉडफ्री, और साथ साथ वॉचडॉग फाउंडेशन के लीगल एडवाइजर भी हैं। एक बात बताइए, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी गरीबों के लिए। गरीबों को हम देखते हैं अपने हाथों में थैले लेकर एसआरए प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर काटते काटते, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। ये जिम्मेदारी एसआरए प्राधिकरण की है या बिल्डर की है या फिर उन कमेटियों की है जिसके परचम तले राइट्स मिला है डेवलपमेंट का विकासक को? गलती किसकी है सबसे पहले? नहीं, अगर इसके अंदर कोई किसकी गलती है तो सबसे है वो जितनी भी पार्टियां हैं उनकी गलती है कि अगर जितने भी प्राधिकरण है बम्बई में या राज्य में, उनके ऊपर जिसका नियंत्रण रहता है वो राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। आज मैं यहाँ पे एज ए वकील आता हूँ, यहाँ पे हर दिन देखता हूँ कि सैकड़ों आदमी यहाँ पे अपनी व्यथा लेके आते हैं, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं होता, उनको न्याय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री का एक ही सपना है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। अगर प्रधानमंत्री का ये सपना है तो आज ये लोग यहाँ पे दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? और सबसे बड़ा इसके अंदर ये जो अगर एसआरए है, ये सबसे बड़ा करप्ट डिपार्टमेंट है। इसका नंबर स्टेट के अंदर नंबर 1 पे लगता है। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूँ। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे गोलीबार, सांता क्रूज ईस्ट के जो लोग आए हैं, यहाँ पे गोलीबार में एक एयरफोर्स स्टेशन है, केंद्र सरकार की ये ज़मीन है और केंद्र सरकार पे ज़मीन पे कोई एसआरए लागू नहीं होता। बॉम्बे हाई कोर्ट का वैसा डिसीजन भी है। इसके बावजूद इन्होंने वहाँ पे एक एसआरए स्कीम लागू करके उसका अप्रूवल शिवालिक बिल्डर को दिया है। और इस मामले में एयरफोर्स स्टेशन में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका दायर होने के बाद भी इनके ऊपर ये एसआरए लागू करने की कोशिश की जा रही है। और एक इतना एक षड्यंत्र रखा गया है। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? हमारे पास सर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तो आपको अभी एयरफोर्स स्टेशन का जो इंचार्ज है उसका मोबाइल नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि ये सरासर फ्रॉड है। और इस बारे में हमने डिफेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री सभी को खत लिखा है। अगर एसआरए प्राधिकरण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारी जो सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री रखती है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है तो ये प्राधिकरण देश भी बेच सकता है।
इनकी भूमिका पर सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में कहाँ ये चूक रहे हैं, कहाँ इन्हें काम हो करना चाहिए और नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, जहाँ पे काम करना चाहिए, जितने भी एसआरए स्कीम लागू हुए हैं, बहुत सारे एसआरए स्कीम ठप हो गए हैं। मैं यहाँ पे महारेरा में प्रैक्टिस करता हूँ और जितने भी एसआरए प्रोजेक्ट्स हैं सब ठप हो गए हैं। परसेंटेज एक एवरेज परसेंटेज का मतलब 70-80% एसआरए प्रोजेक्ट यहाँ पे ठप हो गए हैं। बिल्डर के पास पैसा नहीं है। अभी हाल में केंद्र सरकार ने एक 25,000 करोड़ का मतलब एक फंड किया है कि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं उनको मतलब दोबारा उसके अंदर फंडिंग किया जाए और उनको उभारा जाए। लेकिन वो जो फंडिंग है, जो इलेक्शन के अंदर जो बिल्डर्स ने केंद्र सरकार के जो पॉलिटिशियंस को मतलब हेल्प किया, उनको वो पैसा दिया जाएगा। ये पैसा जो आम आदमी के जेब में आने वाला नहीं है। सर, जिनके झोपड़े टूटते हैं उनको किराया देने का अधिकार किसका होता है? किराया देने का जिम्मेदारी यदि बिल्डर की होती है, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना एसआरए की ये होती है। हमने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स पाए हैं मतलब जिसके अंदर बिल्डर खाली मतलब 6 या 1 साल का भाड़ा देता है, उसके बाद में भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है उनके पास और आदमी लोग आज रास्ते पे आने की नौबत आ सर, गई। अगर गरीब का मकान टूट जाता है, बिल्डर किराया देना बंद कर देता है, परिवार के साथ वो गरीब जाएगा कहाँ? क्या न्यायालय जाएगा? वहाँ पर भी तो वकीलों को पैसे फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। उसका एक ही हल है कि आप जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो सरासर आप उनके जो एलओआई दिए वो आप टर्मिनेट कर दो, कैंसिल कर दो। वो उठा के प्रोजेक्ट आप भले दूसरे बिल्डर को दे दो जिसके पास क्षमता है एसआरए प्रोजेक्ट खड़ा करने की। एलओआई की बात आपने करी है, एलओआई अगर कैंसिल करना होगा तो उन लोगों को क्या करना, सबसे पहले क्या करना चाहिए? नहीं, अगर कैंसिल करना होगा तो वो जो कमेटी है एसआरए जो स्लम डेवलपर्स की कमेटी है, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर। कमेटी तो बिल्डर को प्रो होती है। नहीं, वो अगर प्रो भी होती है लेकिन उसके जो सदस्य होते हैं, अगर उन्होंने अपना एक ठान ली कि भाई हम ये मतलब ये अरेंजमेंट एलओआई टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ बिल्डर भी मतलब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बिल्डर का एक ही रवैया होता है, डिवाइड एंड रूल। कोई खास कमेटी के जो लोग होते गिने चुने लोग हैं उनको घूस दे के वो अपने बाजू से कर लेता है। तो इसके लिए जो सदस्य है थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और उनके ऊपर थोड़ी निगरानी कड़क रखनी चाहिए। और एक आखिरी चलते चलते बात, निकोलस अल्बेडा साहब, आज जिन जिन चीज़ों को लेकर आज आप ये आए थे, क्या सीईओ एसआरए दीपक कपूर से आपकी मुलाकात हो पाई? नहीं, उन्होंने एक बहाना बताया कि वो अभी नागपुर सेशन में गया है पूरे फाइल लेके, भ्रष्टाचार के फाइल उधर अगर ओपन होती है तो ठीक है। सर, अगर वो नागपुर सेशन में गए हुए हैं तो कल के दिन यानी आज का दिन जो है वो गुरुवार का दिन है, बुधवार के दिन डेमोलेशन के लिए यहाँ की गाड़ी जोगेश्वरी पहुंची थी। दीपक कपूर साहब के इंस्ट्रक्शन पर वो डेमोलेशन रुक गया। फोन गया था नागपुर अधिवेशन से, हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर नागपुर अधिवेशन में साहब हैं तो नागपुर से इन्हें फोन यहाँ पर आने का क्या औचित्य? सब मैं क्या बताया आपको, ये कुंभकर्ण के जैसे है ना, इन लोग को पैसा खाने का है ना, 2 जगह से है, मुंह से भी खाते हैं और 2 मुंह है। 2 मुंह वाला सांप होता है ना सब, ये आगे से भी खाता है और पीछे से खाता है और इतना पेट भर के खाता है, ये नींद करके कुंभकर्ण की नींद है सब में। एक वाले दिनों में वॉचडॉग फाउंडेशन का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि ये मामला तो ऐसा लग रहा है कि वो बीरबल की खिचड़ी है जो पकने से रही। अब आम मुंबई वासियों को, मुंबई करों को और खास करके मराठा समाज के जो लोग आहत 40% आपने बताया है, ऐसे लोगों को कैसे न्याय दिलाएंगे आप? अभी मैं मराठी मानुस को आह्वान करता हूँ आज के बाद में, बम्बई शहर में हम लोग के बहुत बड़े ये वॉचडॉग के मेंबरशिप्स है, उनको आह्वान करता हूँ, चलो मातोश्री, ये मातोश्री पे जाना ही है हमें। और हमारा सपना है कि मातोश्री पे जाके इनका काला चिट्टा, जितने भी इन्होंने वोट बैंक बनाए, जहाँ से भी इन लोग आमदार खासदार बने और नगर सेवक बने, ये भी एसआरए के बिल्डर बने मैडम सर। और मैं आज बताता हूँ आपको, ये कार्यालय में अगर आम आदमी आता है तो शनिवार और बुधवार को अधिकारी को नहीं मिलता है साहब। ये कौन सा फतवा है साहब? एक शनिवार और बुधवार के दिन को आम आदमी को कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। जब अधिकारी नहीं मिलेगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा? अरे साहब वो फिर क्या करेगा, वापस घर जाएगा ना साहब। और अच्छा, एक बात बताइए,
क्या पुलिस स्टेशन को अधिकार नहीं है एफआईआर दर्ज करने का? अगर कोई स्लम ड्वेलर जाता है, झोपड़ावासी जाता है, उसका मकान तोड़ दिया गया है, विदाउट एनी प्रोटेक्शन अगर उसका मकान डेमोलिशन कर दिया जाता है, तो क्या पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं है एफआईआर दर्ज करने की? मैं मुंबई पुलिस को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप भी झोपड़े में रहते, आप भी कहाँ से पैसे नहीं बनाए, आपका भी बहुत टाइम खराब है, आप झोपड़पट्टी में जन्म हो गए ले। मैं बोला जो आम आदमी का झोपड़ा टूटता है ना, तो इनके पर पूछो कि आप क्यों झोपड़ा टूट रहा है और तोड़ रहा है। 33 और 38 बोलेगा तो यहाँ का अधिकारी 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते, सब बिल्डर उनको देता है और फिर वो जाके 33, 38 के अंदर सेक्शन के अंदर झोपड़े तोड़ते हैं। ये किधर तो भी बंद होना चाहिए। ये क्या बाप का राज है क्या? तुम अगर कुल मिलाकर यदि ये चर्चा जारी रही तो रात बीत जाएगी, बात नहीं खत्म होगी। एक मामला एक व्यक्ति एक परिवार का नहीं है, ये समाज के उन तमाम लोगों का है जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करता है और उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि किसी तरह अपने परिवार के लिए एक आशियाना जो खुद सरकार देने का वादा कर चुकी है, अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में बार बार चुनाव आता है, हर जनप्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्र में जाता है और वहां की जनता से ये वादा करता है कि जब मैं जीत के जाऊंगा तो आपकी तमाम समस्याओं से आपको निजात दिलाऊंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो जब जीत के जाता है तो लौट कर नहीं आता। जी, मैं घाटकोपर से हूँ, घाटकोपर पंतनगर से, गुरु कृपा हाउसिंग सोसाइटी से हूँ। वहाँ पे 2 रूम थे मेरे पापा के। मैं पहले भी आप आए थे घाटकोपर में, मैं जब उस टाइम भी मैंने आपको न्यूज़ में बोला था। बरसात का समय था। हाँ, बरसात का समय था बराबर। हाँ, 2015 से लिस्ट की स्थिति क्या है? आज की ये कि मेरा नाम एनेक्स 2 में आ चुका है, पात्र हूँ, फिर भी बिल्डर अपनी मर्जी चला रहा है। वो जूनी लिस्ट दे रहा है, एसआरए की लिस्ट को पास नहीं कर रहा है। पहले हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें, बिल्डर आपको मकान नहीं दे रहा है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एनेक्स 2 में आपका नाम है तो ये आपका अधिकार है और आपका अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता। लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष का है हिंदुस्तान, और ये आर्थिक राजधानी मुंबई है और यहाँ पर वॉचडॉग फाउंडेशन के लोग पहुंचे हुए हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत आपका मकान टूटा है और आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जितने कम समय में एक एम्बुलेंस आप तक पहुंचती है उससे उतने समय में हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज के सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।